अ, प्रणाम सभी को। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। मेरा मन था कि ये बात मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं। भगवान श्री राम ने जब राक्षसों सहित रावण का वध किया, तब रामेश्वरम में मुनियों से उन्होंने पूछा कि मैंने रावण का वध करके मुझे पाप का भागी बनना पड़ा है। तो मुनियों से उन्होंने पूछा कि मुझे ऐसा कोई निदान बताओ जिससे कि मैं इस रावण के पाप से, वध के पाप से मुक्त हो सकूं। तो मुनियों ने उनसे कहा कि आप रामेश्वरम में रामेश्वर लिंग की स्थापना कीजिए। तब भगवान रामचंद्र जी जब लिंग की स्थापना रामेश्वरम में करते हैं, तो ब्राह्मणों द्वारा विभिन्न मंत्रों का उच्चारण करके वहां पर लिंग स्थापना की जब तैयारी की गई, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि तुम हिमालय में जाकर वहां से शिव जी का लिंग लेकर आओ, शिवलिंग लेकर आओ। तो हनुमान जी राम जी का उपदेश, रामचंद्र जी का आदेश मान करके, सुन करके उड़कर कैलाश पर्वत में गए, हिमालय पर्वत में गए। वहां उनको शिवलिंग नहीं दिखा। और इसमें एक बात ये थी कि बहुत कम समय रह गया था शिवलिंग की प्रतिष्ठा करने का। तो उतने कम समय में हनुमान जी को शिवलिंग कैलाश से लेकर आना था, हिमालय से लेकर आना था। और जब हनुमान जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे और उनको लिंग रूपधारी महादेव जी का जब दर्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने वहां पर महादेव की तपस्या की। और जब महादेव ने उनको दर्शन दिए और जब उन्हें लिंग प्राप्त हुआ, तो हनुमान जी वहां से लिंग लेके चले। इस बीच लिंग स्थापना का जो मुहूर्त था वो समाप्त हो चुका था। तो पंडितों ने कहा कि लिंग आने में देर हो गई है। तो माता सीता ने बालू का लिंग वहां पर बनाया था। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप इसी बालू के लिंग को यहाँ स्थापित कर दीजिए, और अन्यथा लिंग को की स्थापना का जो समय है वो निकल जाएगा। तो भगवान श्री राम ने ब्राह्मणों की आज्ञा मान करके उस बालू के लिंग की वहां पर स्थापना की। और स्थापना करने के बाद जब हनुमान जी वहां पहुंचे, तो जब उन्होंने देखा कि वहां पर बालुकामय लिंग की स्थापना हो चुकी है और सारे गंधर्व ऋषि मुनि देवतागण उस लिंग की पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो कैलाश से ये शिवलिंग जो लेकर आया हूं ये तो व्यर्थ हो गया, और अब मैं इस शिवलिंग का क्या करूं। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को जो उपदेश दिया वो इस प्रकार है। तो रामचंद्र जी ने उनसे कहा, हनुमान जी से, कि कपे, इस संसार में जो जन्म ले चुके हैं और जो जन्म लेने वाले हैं और जो मर चुके हैं, उन सबके तथा अपने और पराये सब कार्यों को मैं भली भांति जानता हूँ। और जीव अपने कर्म के अनुसार अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। अपने कर्मों के अनुसार नरक में भी वह अकेला ही जाता है। इसलिए वानर श्रेष्ठ, तत्व ज्ञान में बाधा उपस्थित करने वाले इस शोक को अपने मन में क्यों स्थान देते हो। तत्व ज्ञान में ही सदा स्थित रहो। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है। तुम सदा आत्मा के इसी स्वरूप का चिंतन करो। देह आदि में ममता त्याग दो और धर्म का आश्रय लो। साधु से पुरुषों का सेवन करो
और संपूर्ण इंद्रियों का दमन करो। दूसरों के दोष की चर्चा से दूर रहो एवं शिव और विष्णु आदि देवताओं की सदा पूजा करो। सर्वदा सत्य बोलो। शोक छोड़कर आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करो। इस संसार में भ्रम भी यथार्थ की भांति प्रतीत होता है। कहीं शोभन में अशोभन का भ्रम होता है और कहीं अशोभन में शोभन का। यह सब मोह के वैभव से ही प्राप्त होता है और भ्रांत मनुष्यों का विभिन्न विषयों में राग हो जाता है और उन्हीं के राग और द्वेष के बल से बंधकर वे धर्म और अधर्म के वशीभूत होते हैं और उन्हीं के अनुसार देव, तिर्यक और मनुष्य आदि योनियों में तथा नरकों में पड़ते हैं। चंदन, अगर और कपूर आदि पदार्थ अत्यंत शोभन हैं, परंतु जिनके स्पर्श से ये भी मलरूप हो जाते हैं, वह शरीर सुख रूप कैसे माना जा सकता है? जिसके संपर्क से अत्यंत सुंदर भक्ष्य भोजन आदि सब उत्तम पदार्थ विष्ठा रूप में बदल जाते हैं, वह शरीर सुख रूप कैसे हो सकता है? जिसके संग से सुगंधित एवं शीतल जल मलमूत्र हो जाता है, मूत्र रूप हो जाता है, उस शरीर को शोभन कैसे कहा जा सकता है? कपे, तुम ही बताओ। जिसके संसर्ग में आने पर अत्यंत सफेद एवं धुले हुए वस्त्र भी पसीने आदि के लगने से मैले हो जाते हैं, वह शरीर कैसे शोभन माना जा सकता है? वायुनंदन, मुझसे परमार्थ की बात सुनो। यह संसार एक गड्ढे के समान है, इसमें कुछ भी सुख नहीं। यहाँ पहले तो जीव का जन्म होता है, तत्पश्चात उसकी बाल्यावस्था रहती है और फिर वह जवान होता है, उसके बाद वह बुढ़ापा भोगता है, तदनंतर मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म का कष्ट भोगता है और इस प्रकार अज्ञान के प्रभाव से ही मनुष्य दुख पाता है और अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। कर्म से अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से नहीं होती। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है, कर्म से नहीं। ज्ञान परब्रह्म परमात्मा का नाम है। वेदांत वाक्य के श्रवण और मनन से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह विरक्त पुरुषों को ही होता है, दूसरे को नहीं। अश्रेष्ठ अधिकारी को गुरुदेव की कृपा से भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यह सत्य है। और मनुष्यों के हृदय में जो कामनाएं हैं, वे सब की सब जब छूट जाती हैं, तब वह जीवन मुक्त होकर इसी जीवन में परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। क्रूर काल जागते, सोते, खाते और ठहरते समय सदा ही इस जीव को अपनी ओर खींचता है और संग्रह का अंत विनाश है। अधिक ऊंचे उड़ने का अंत नीचे गिरना है। संयोग का अंत वियोग और जीवन का अंत मरण है। इस संबंध में एक श्लोक संस्कृत का है कि सर्वे क्षयन्ता नीचयः पतनान्तः समुच्चयः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणांतम च जीवितम। अर्थात जैसे पके हुए फलों के गिरने के सिवा और कोई भय नहीं है, वैसे ही जन्म लेने वाले मनुष्यों को मृत्यु के सिवा कोई भय नहीं है। जैसे सुदृढ़ खंभों वाला ग्रह दीर्घ काल तक काल के बाद जीर्ण होने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा जीर्ण होकर मृत्यु के अधीन हो नष्ट हो जाता है। दिन और रात बीतते चले चले जा रहे हैं,
इससे मनुष्यों की आयु नष्ट होती है। इस दिशा में तुम अपनी आत्मा के लिए शोक करो और दूसरी किसी बात के लिए शोक क्यों करते हो? कपीश्वर, कोई खड़ा हो या दौड़ता हो, उसकी आयु का प्रति क्षण नाश हो रहा है। मृत्यु साथ साथ चलती है, साथ ही बैठती है और दूर देश में साथ साथ जाकर पुनः साथ ही लौट आती है। इस संबंध में एक और श्लोक है कि नस नश्यात्युः नश्यत्यातुः स्थितस्यापि धावतोऽपि कपीश्वर सहैव मृत्युर्व्रजति सः मृत्युर्निषीदति चरित्वा दूरदेशं च सह मृत्युर्निवर्तते। अर्थात शरीर में झुर्रियां पड़ गई, सिर के बाल सफेद हो गए और वृद्धावस्था एवं दमा और खांसी से देह शिथिल हो जाती है। कपिश्रेष्ठ, जैसे समुद्र में बढ़ते हुए दो काठ एक दूसरे से मिलकर फिर विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार काल योग से मनुष्यों का एक दूसरे के साथ संयोग और वियोग होता है। इसी प्रकार स्त्री, पुत्र, भाई और क्षेत्र और धन, ये सब कुछ काल के लिए एकत्र होते हैं और फिर अन्यत्र चले जाते हैं। जैसे कोई पथिक राह चलते किसी दूसरे पथिक से कहता है कि ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा, और इस प्रकार दोनों कुछ काल तक साथ हो जाते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं। कपे, इसी प्रकार स्त्री, पुत्र आदि का समागम नश्वर है और शरीर के उत्पन्न होने के साथ ही निश्चय ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है और इस अवश्यंभावी मृत्यु को टालने का कोई उपाय नहीं है। वत्स, इस शरीर का अंत हो जाने पर देहाभिमानी जीव अपने कर्म की गति के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेता है। वानर, प्राणियों का सदा एक स्थान पर निवास नहीं होता। अपने अपने कर्मवश सभी जीव एक दूसरे से विलग होते हैं। तो कपिश्रेष्ठ, जीवों के शरीर जिस प्रकार उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता। अंजना नंदन, तुम शोक रहित अद्वैत ज्ञानमय सत्व स्वरूप निर्मल पर ब्रह्म परमात्मा का दिन रात चिंतन करो। ऐसी दृष्टि होने पर तुम्हारा किया हुआ प्रत्येक कर्म मेरा किया हुआ है और मेरा किया हुआ प्रत्येक कर्म तुम्हारा किया हुआ है। इसलिए कपे, मैंने जो शिवलिंग की स्थापना की है वह तुमने ही की है, ऐसा समझना चाहिए। और शिवलिंग स्थापन का पुण्य काल बीता जा रहा था, इसलिए मैंने सीता जी के बनाए हुए बालुकामय शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया है। अतः तुम कोप और दुख न करो। आज शुभ दिन है, इसमें कैलाश से लाए हुए शिवलिंग को तुम ही स्थापित करो। यह लिंग तीनों लोकों में तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। पहले हनुमदीश्वर का दर्शन करके तब रामेश्वर का दर्शन होगा। कपि, तुमने ब्रह्म राक्षसों के समुदाय का वध किया है, इसलिए अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करने पर तुम उस पाप से छूट सकोगे। और यह हनुमान नामक शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का दिया हुआ है। इसका दर्शन करके जो रामेश्वर शिव का दर्शन करेगा वह कृत्य कृत्य हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। यह प्रसंग स्कंद पुराण के ब्रह्म खंड अथवा सेतु महाकाव्य में इसका वर्णन है। तो मुझे लगा मुझे लगा कि यह प्रसंग बहुत सुंदर है, इसलिए आप सबके साथ करना चाहिए, इसलिए मैंने ये आपके साथ साझा किया। आप सभी को मेरी नमस्कार, प्रणाम।